हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और हम लोग आ गए हैं यहाँ आंटी के यहाँ, जो कि हम लोग का घर से थोड़ा 1 घंटे के रास्ते के दूरी पे है। तो हम लोग आए हैं आंटी का घर और ये आने के थोड़ी देर बाद देख रहे बारिश का मौसम कर दिया था, तो हम लोगों ने तिरपाल टंगने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि आज है विपत्तारिणी पूजा। ये पूजा ज़्यादातर बंगाली में ही होता है, तो ये आंटी बंगाली है, तो हम यहाँ इनके यहाँ आए हैं पूजा में। तो ये देखिए हम और अंकल और आंटी लोगों ने सब लोगों ने मिलके ये तिरपाल लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये अब लगाएंगे हम लोग, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर का, इधर हम लोग का तिरपाल लगाते लगाते बारिश जो है वो आ ही चुका था। तो ये हम लोग का तिरपाल जो है अच्छे तरह से लग चुका था और ये बारिश देखिए कितना ज़ोर का बारिश आ चुका था। उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ एक बाल्टी में पानी लेने के लिए, क्योंकि जो फल थे वो सारे फल को धो के हमको काटना था। तो ये मैं जा रही थी पानी लेके, भीग गई थी, बारिश इतना ज़ोर का था तो मैं भीग भी गई थी। तो ये देखिए मैं इतना एक गमले जितना फल है सारा फल को अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि धोने के बाद इसे काट के फिर रखना है। और ये आंटी जो है अंदर भोग का खाना बना रही थी, तो जितना सब्जी के छिलके वगैरह थे वो बाहर निकाल के रख रही थी। और ये मेरा फल अच्छा से धो लिए हैं हम। तो ये देखिए मैं बैठ गई हूँ यहाँ फल काटने के लिए। और ये पूजा में जो है 13 रकम के फल लगते हैं, तो ये मैं फल काट ले रही हूँ, काट ही ली हूँ बहुत। ये देखिए इतना सारा कट ही चुका था। और इसके बाद इसमें है आपके 13 रकम का फल जो है यहाँ काटना पड़ता है। और ये पूजा में 13 रकम का फल, 13 रकम का फूल जो है सब लगता है। और ये फल काटने के बाद ये बारिश की वजह से यहाँ जो है मार्बल लगा हुआ है बहुत गीला हो चुका था और पैर भी बहुत स्लिप कर रहा था। तो मैं ये सारा जो है फल काटने के बाद जो आम का जो रस वगैरह रहता है बहुत गिर गया था, तो मैं ये सारा पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि मक्खी भी आ जाती है। और इधर ये आंटी जो है ये जो है पूजा का जितना सामग्री होता है वो एक थाली में सजा रही थी। और ये बैठ के फूल को गिन रही है, क्योंकि 13 रकम का फूल, 13 रकम का फल जो मैंने पहले बताया आप लोग का, ठीक वैसे ही यहाँ पे लगता है इस पूजा में। और ये थाली जो है इसमें सजा के रखी है पूजा का जो मधु, घी, सिंदूर, धान, दूर्वा जो भी होता है ये थाली पे सजा के रखी है आंटी। और यहाँ फूल को गिन रही है, कंफ्यूज हो जा रही थी जो कितना फूल हो रहा है, बार बार समझ नहीं पा रही थी। तो ये सारा रेडी कर रही है आंटी और मैंने उधर फल वगैरह जो था काट लिया। और इधर बन रहा है भोग का खाना, जो माँ को चढ़ाया जाता है, वो माँ का लिए यहाँ भोग का खाना बन रहा है। और ये आंटी जो है ये ब्राह्मण है, तो भोग का खाना जो है वो ब्राह्मण से ही बनवाया जाता है। और ये आंटी का हेल्प कर दे रही थी, सब्जी काट के रेडी कर रही थी। तो ये आंटी का जो आसानी हो, क्योंकि पंडित आने से पहले हम लोगों को यहाँ भोग का खाना जो है रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि माँ को पंडित जी आ जाएंगे तो भोग का खाना जो है देना पड़ेगा। और भोग का खाना में भी बहुत सारा आइटम जो है बनता है। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी 108 बत्ती वाले यहाँ दिया है, उसे मैं घी में अच्छे से सोलता जो है उसे लगा के मैं यहाँ रेडी कर रही थी, क्योंकि पंडित जी आने के बाद इसे हमें जलाना पड़ेगा। तो ये मैं रेडी कर रही थी। और ये देखिए है मंदिर को भी इस बार बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। बारिश के वजह से हम लोगों को ये तिरपाल जो है लगाना पड़ा, अगर बारिश नहीं आता तो बहुत सुंदर लगता मंदिर देखने में, कितना प्यारा लग रहा था मंदिर। और ये मंदिर भी हम लोगों ने ही सजाया था, क्योंकि मैं कल भी आई थी और कल आके बहुत सारा काम जो है करके गई थी रात में, और फिर आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आई थी। और ये देखिए ये है माँ भी साड़ी वगैरह पहन के इतना प्यारी लग रही थी। आंटी ने माँ को भी प्यारा सा एकदम साड़ी लाई थी, वो भी रेड कलर की, तो माँ भी बहुत सुंदर लग रही थी देखने में।
बहुत प्यारा सजाई थी आंटी ने। और यहाँ जितना पूजा का सामग्री है वो भी हम लोगों ने रेडी कर लिया है। और पंडित जी अभी नहीं आए थे, तो पंडित जी के आने से पहले ही हम लोग सारा रेडी करके रख चुके हैं, क्योंकि आने के बाद बहुत जो है हम लोग को हड़बड़ी हो जाएगी। जो पंडित जी बोलेंगे ये लाओ वो लाओ, तो हम लोग इससे पहले ही सारा जो सामग्री है वो रेडी करके रख दिए हैं, ताकि पंडित जी के आने के बाद कोई असुविधा ना हो। और यहाँ पंडित जी आ चुके हैं। आने के बाद यहाँ जो है पूजा स्टार्ट हो गया है। और ये 108 बत्ती के जो दिए हैं वो हम लोग बैठ के जला रहे थे, क्योंकि ये जलाना पड़ता है। तो ये हम और ये जो है एक भाई है वो जला रहा है। और इधर फिर जो है पंडित जी के आने के बाद भोग का प्रसाद जो है अभी तक नहीं रेडी हुआ था, तो मैं बत्ती जलाने के बाद यहाँ आ गई थी फटाफट से ये आंटी के हेल्प करने के लिए, ताकि फटाफट से हो जाए, क्योंकि माँ को भोग लगाना पड़ेगा तो लेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ आंटी का हेल्प कर दे रही थी और आंटी से बातें भी कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग का जो है पूजा लगभग ख़त्म होने को आया है। और इधर जो हम लोगों ने व्रत किया था सभी लोग यहाँ आ गए हैं अंजलि देने के लिए। मैं हूँ और 2 आंटी है और एक आंटी है, अंकल है। तो सब लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, पानी तक कोई नहीं पिए थे हम लोग। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं अंजलि देने के लिए। तो पंडित जी हम लोग को बोल रहे हैं कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये हम लोगों को समझा रहे थे। और इधर जो है भोग का खाना जो है प्रसाद जो है रेडी हो चुका है। और ये आंटी जो आंटी खाना को बनाई है वही आंटी खाना को सर्व भी करेगी माँ के लिए, क्योंकि ये खाना को हम लोग नहीं छू सकते जब तक माँ को ये भोग नहीं लग जाएगा। और भोग में ये बना हुआ है चावल, 5 रकम का भाजा, दाल, एक मिसाली सब्जी, पनीर की सब्जी, चटनी, खीर, पूरी और हलवा, और इधर एक कच्चू का साग। तो इतना आइटम जो है माँ को भोग के लिए बना हुआ है। तो इधर जो भोग का खाना जो है आंटी रेडी कर दी है। और ये पंडित जी जो है ये खाना लेके जा रहे हैं भोग लगाने के लिए, क्योंकि ये खाना हम लोग नहीं पकड़ेंगे। तो ये आंटी जो है रेडी कर दी है, तो अंकल जी लेके जा रहे हैं, पंडित जी सॉरी। तो यहाँ जो है भोग वगैरह लग चुका था, यहाँ है होम चालू हो चुका था। ये होम होने के बाद पूजा ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ।